आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 8 अर्थक्वेक। इसके पहले हम वॉल्केनो तक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये है हमारा 8 चैप्टर अर्थक्वेक। इस चैप्टर में 6 टॉपिक हैं और इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है और उसके कॉजेज़ के बारे में। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ अर्थ एंड कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थ, हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी। ये हम इस चैप्टर में टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि अर्थक्वेक है क्या और अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक, अर्थक्वेक क्या है? ट्रिमर्स एंड वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? ट्रिमर्स and vibrations in the crust of the earth are called earthquake. ये अर्थक्वेक की डिफिनेशन है। क्या है? ट्रिमर्स एंड वाइब्रेशंस इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ट्रिमर्स मतलब क्या होता है? ट्रिमर्स मतलब होता है झटके और वाइब्रेशंस मतलब क्या होता है? कांपना, वाइब्रेट करना। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? जो अर्थ की क्रस्ट में झटके लग रहे हैं, अर्थ की क्रस्ट कांप रही है, वही क्या है? अर्थक्वेक है। और अर्थक्वेक आता कैसे है? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक, कैसे ये भी देखते हैं। कुछ बहुत बड़े अर्थक्वेक्स भी आते हैं, कुछ बहुत छोटे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। बड़े अर्थक्वेक्स ज़्यादातर किसकी वजह से आते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। और जो छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं वो कैसे आते हैं? बस्टिंग ऑफ डैम, डैम का बस्ट होना। जैसे बहुत ही बड़ा डैम है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? पानी है। उस डैम का बस्ट, उस डैम का टूटना, उसकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। और लैंडस्लाइड की वजह से भी आता है। लैंडस्लाइड कैसे? माउंटेन है, बहुत बड़े पहाड़ है, उसका कोई पार्ट गिर के अर्थ की सरफेस पर आना, उसकी वजह से भी क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। ठीक है, कोई ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये इधर से आ रही है और इधर से ये प्लेट्स आ रही हैं। जब ये एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा? प्लेट्स में क्या लगेंगे? झटके लगेंगे और इसी की वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब एक पॉइंट ये देखिए, ये अर्थ क्रस्ट है, इस पॉइंट से
क्या शुरू हो रहा है? ट्रिमर्स, झटका लगना शुरू हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस और सेस्मिक फोकस। जिस पॉइंट से अर्थक्वेक का ट्रिमर्स मतलब झटका लगना स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं और सेस्मिक फोकस कहते हैं। फोकस के वर्टिकली अबव द फोकस, ये फोकस है और ये फोकस स्टार्ट कहाँ होता है? अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, क्रस्ट पर होता है। और अपर मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट में क्या हो रहा है? अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये अर्थ सरफेस के नीचे है? और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। ये अर्थ सरफेस के नीचे है, यहाँ से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस और सेस्मिक फोकस कहते हैं। और फोकस के वर्टिकली अबव को हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, अर्थ की सरफेस पर जो पॉइंट है, ये अर्थ के सरफेस के नीचे है फोकस, और इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जो है वर्टिकली अबव द फोकस, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। इस फोकस से क्या हो रहा है? अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है, ट्रिमर्स स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा? सबसे पहले ट्रिमर्स कहाँ पर पहुँचेगा? एपिसेंटर में। क्यों पहुँचेगा ये भी देखते हैं। ट्रिमर्स जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होगी वैसे वैसे ट्रिमर्स भी कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रिमर्स घटता जाएगा। लेकिन एपिसेंटर क्या है? फोकस के सबसे ज़्यादा पास कौन है? एपिसेंटर। क्यों? क्योंकि ये फोकस के जस्ट वर्टिकली अबव है ये पॉइंट। तो क्या है? ये स्मॉल डिस्टेंस है बाकी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर एपिसेंटर में सबसे पहले अर्थक्वेक आएगा, सबसे पहले ट्रिमर्स यहाँ पर पहुँचेगा। किस पॉइंट पर? एपिसेंटर में। ठीक है, और दूसरी जगह जाते जाते झटके ट्रिमर्स कम होते जाएंगे। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं। और स्टडी ऑफ earthquake is known as seismology. अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? उसे हम क्या कहते हैं? सेस्मोग्राफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेस्मोग्राफ। और सेस्मोग्राफ में एक स्केल लगी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल।
रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल सेस्मोग्राफ में लगा हुआ है और इसकी वजह से हमें नंबर वाइज पता चलता है कि किस इंटेंसिटी पे अर्थक्वेक आया हुआ है। ठीक है, अभी हम रिक्टर स्केल के नंबर के बारे में देखते हैं। रिक्टर स्केल 0 to 9 तक ही है। इस बुक में क्या दिया हुआ है कि रिक्टर स्केल का जो मेजरमेंट है वो किस स्टार्ट हुआ है 0 to 9 तक है, लेकिन और कई बुक में 0 to 10 दिया हुआ है। ठीक है, रिक्टर स्केल की वजह से नंबर वाइज कैसे पता करते हैं हम, ये देखते हैं। रिक्टर स्केल में जब 0 to 2 शो करे, 0 to 2 नंबर तक शो करे, तो क्या होता है? नॉट फेल्ट बाय पीपल, नॉट फेल्ट बाय पीपल। जब 0 से 2 के बीच में जब नंबर शो करता है रिक्टर स्केल में, तब वो अर्थक्वेक पीपल को फील नहीं होता है। ठीक है, 2 to 3 स्केल जब शो करता है तब लिटिल फेल्ट बाय पीपल। जब 2 to 3 2 से 3 के बीच में जब रिक्टर स्केल शो करता है, तब क्या है? पीपल को बहुत ही हल्का सा लिटिल में क्या होता है? फील होता है कि अर्थक्वेक आया हुआ है। ठीक, 3-4 में क्या होता है? सीलिंग लाइट एंड फैन स्विंग्स। रिक्टर स्केल में जब 3 से 4 के बीच में रिक्टर स्केल शो करेगा, तब क्या होगा? जो अर्थक्वेक है कितना आया हुआ है कि जो सीलिंग में फैन लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, वो क्या हो रही है? स्विंग कर रही हैं, हल्का हल्का उनका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, हिल रही हैं। 4 to 5 के बीच में जब आता है इसका मतलब फर्नीचर्स मूवमेंट ऑफ फर्नीचर्स। 4 से 5 के बीच में जब स्केल शो करेगी, तब क्या है? इसका मतलब कि जो फर्नीचर्स रखे हुए हैं, सरफेस पर रखे हुए हैं, उनका मूवमेंट होना। ठीक है, ये 4 to 5 जब स्केल में शो करता है। 5 to 6 कब होगा? जब बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगी। मतलब जब 5 to 6 के बीच में रिक्टर स्केल शो करेगा, कब शो करेगा? जब बिल्डिंग्स का मूवमेंट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो हिल रही हैं। ठीक है, तब क्या होगा? 5 to 6 रिक्टर स्केल शो करेगा उस अर्थक्वेक पे। 6 to 7 इसे आप नोट कर लीजिए। सिक्स और 7 के बीच में जब रिक्टर स्केल रहेगी, इसका मतलब बिल्डिंग
buildings destroyed. 6-7 के बीच में जब रिश्ता इसको शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग्स है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जा रही हैं, गिर जा रही हैं। और 7 above 7 से 7 से ऊपर अगर शो कर रहा है स्केल में, मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन। टोटल डिस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, रोड्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और क्या हो रहे हैं, ब्रिजेस भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कब? जब 7 के अबव रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी शो कर रही है। ठीक है, ये क्या हुआ, रिक्टर स्केल के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। क्या है? कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कौन कौन से कॉजेज हैं? पहला तो क्या है, क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। क्रस्टल इंस्टेबिलिटी मेजर फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? क्रस्टल इंस्टेबिलिटी की वजह से। क्रस्टल इंस्टेबिलिटी क्या है? क्रस्ट क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आते हैं। ज़्यादातर अर्थक्वेक किसकी वजह से आ रहे हैं? क्रस्टल इंस्टेबिलिटी की वजह से। कैसे? ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये पास आ रही हैं दोनों, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी, और इनके टकराने की वजह से ही ट्रिमर्स स्टार्ट होगा, और इससे क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। और कैसे आ रहे हैं यार? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब ये दोनों पास आ रही हैं तब क्या होगा कि ये प्लेट्स इस दूसरे प्लेट्स के ऊपर चढ़ जाएगी, और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। और कैसे हो रहा है? ये अर्थक्वेक है, सॉरी ये क्या है? प्लेट्स हैं, और क्या हो रहा है? ये किस इधर आ रही है, और ये ऐसे जा रही है। ये कोई, देखते हैं, ये कोई प्लेट है, एक प्लेट ऐसे आ रही है और एक प्लेट ऐसे जा रही है, आगे पीछे इनका मूवमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ये दोनों क्या हो रही हैं? रगड़ रही हैं, और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? क्रस्टल इंस्टेबिलिटी। दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। कैसे? दूसरा क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन।
वॉल्केनिक इरप्शन कैसे, कोई वॉल्केनो है और उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव इरप्शन हुआ, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। एक्सप्लोजिव इरप्शन कैसे हो रहा है, कोई वॉल्केनो है और उससे बहुत ही तेज़ी से मैग्मा बाहर निकल रहा है, बहुत ही बड़ा वॉल्केनो है, उससे बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो ओरिजिन। क्या कहते हैं, वॉल्केनो ओरिजिन कहते हैं किसे, जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है डिस्टर्बेंस ऑफ क्रिस्टल बैलेंस। डिस्टर्बेंस ऑफ क्रिस्टल बैलेंस कैसे, एक पॉइंट और देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन में कि जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है वो कितने, बहुत ही लार्ज एरिया कवर नहीं करते, सिर्फ अंडर 100 स्क्वायर किलोमीटर। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसका एरिया कितना है, सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर तक ही अर्थक्वेक आता है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया कवर नहीं करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ क्रिस्टल बैलेंस। डिस्टर्बेंस क्रिस्टल बैलेंस, क्रस्ट का बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, लार्ज डैम की वजह से, बहुत बड़े डैम है उसमें पानी भी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, क्रस्ट का बैलेंस बिगड़ रहा है और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। और क्या है, इरोडेड मटेरियल्स, बहुत ही वेस्ट मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये क्या हुए, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। और जो क्रस्ट के बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्टैटिक ओरिजिन। जो क्रस्ट के बैलेंस बिगड़ने की वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्टैटिक ओरिजिन। और वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से जो अर्थक्वेक आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो ओरिजिन। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ये समझ में आया। अर्थक्वेक एक साल में बहुत ही ज़्यादा, बहुत लार्ज नंबर में अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन हमें सब अर्थक्वेक फील नहीं होते। क्यों नहीं होते, बहुत अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इस वजह से हमें फील नहीं होते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े होते हैं उसकी वजह से हमें फील होता है। और जिस जगह पर हम हैं उससे काफ़ी दूर एरिया पर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, इसकी वजह से भी हमें फील नहीं होता है। अर्थक्वेक दूर होने की वजह से भी हमें फील नहीं होता है। और बहुत से ऐसे छोटे अर्थक्वेक हैं जो रात में आ रहे हैं या ऐसे नॉर्मली दिन में भी आ रहे हैं, तो क्या हम नॉर्मली उसे नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, अर्थक्वेक क्या है और कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हैजार्डस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। Thank you for watching this lecture.